देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका है स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना एक वेरिएबल में है, तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। तो अगर सम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दो के प्रोडक्ट का सम लिखेंगे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस सी बाई ए, तीनों प्रोडक्ट लिखेंगे तो माइनस डी बाई ए, माइनस प्लस ऐसे चलेगा आपका। ठीक है, अब जैसे आपका आ रहा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax की पावर 4 bs क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, अब इसमें 4 रूट्स हो जाएंगे, तो डिग्री क्या है 4 है, वन वेरिएबल में है, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब पहले सम लें हम, सबका सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस, जैसे इसमें माइनस बी बाई ए वैसे इसमें माइनस बी बाई ए हो जाए। दो का सम नहीं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, दो का सम क्या हो जाएगा, जैसे इसमें प्लस सी बाई ए इसमें भी प्लस सी बाई ए हो जाएगा। ये तीन का अल्फा बीटा डेल्टा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा अल्फा माइनस डी बाई ए हो गया। ठीक है, माइनस डी बाई ए, फिर मल्टीप्लाई ई बाई ए। अब इसके बाद आपके आते हैं सवाल, आते हैं कुछ, चले हम सवाल। जैसे है आपका वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। अब जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहले वेरीफाई करें हम, तो वेरीफाई बड़ा आसान है। वेरीफाई कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है इसके लिए। मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, एक कोई अच्छा क्वेश्चन ले लें, जैसे आपका है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। कह रहा है इनके जीरोज हैं, वेरीफाई करना है 2 1 1 इनके जीरोज हैं, 2 1 1। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका ये। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है आपका डिग्री आपकी 3 है, डिग्री 3 है ना इसकी, इसलिए आपका ये इसके 3 रूट्स होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए ये एक्स के 2 रखिए, अगर इसकी वैल्यू रिमाइंडर 0 आ रहा, अगर G2 0 आ रहा है यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 जो है तुम्हारा इसका जीरोज हो जाएगा। पुट करिए इसमें G2, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, एक्स का 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो गया, 2 2 या 4 4 या 16 हो गया, माइनस 16 प्लस 10 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 18 माइनस 18 जीरो आ गया, तो क्या हो गया 2 इज जीरोज ऑफ 2 ये रूट या 2 ये रूट ऑफ जी एक्स। अब 1 पुट कर लीजिए, 1 पुट करेंगे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 का क्यूब। अब जी1 क्या आएगा 1 का क्यूब 1, 4 इंटू 1 माइनस 4, 5 इंटू 1 5 माइनस 2, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 6 0, ये भी 0 हो गया। फिर 1 है तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 2 1 1 आर दी रूट्स ऑफ
जी एक्स, ये वेरीफाई हो गया। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। हमने क्या कहा, अगर इसके रूट्स क्या मान लें हम, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, सम क्या बताया था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम निकालो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, एक स्क्वायर कोफिशिएंट है माइनस बी, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये माइनस बी बाई ए है ना, अब ये तुम्हारा वेरीफाई होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ रहा है आपका भाई, 2 प्लस वन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया आपका, जीरोज और उनके कोफिशिएंट का रिलेशन में। अब जैसे दो दो को लेना था हमको ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा से बीटा, अल्फा से गामा, बीटा से गामा, बीटा से अल्फा, गामा से अल्फा, गामा से बीटा, हो गया। ये क्या बोला था, सी बाई ए 5 आ गया, सी बाई लिख दें, सी बाई, तो आपको समझ में आएगा ना कि उनके सी बाई ए है, रूट्स और उनके कोफिशिएंट में रिलेशन आपका प्रूफ हो जाएगा। अब जैसे अल्फा कितना है, अल्फा ये 2 मान लिया है, बीटा 1 मान लिया है, गामा 1 मान लिया, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये कितना आया, 2 प्लस 1 प्लस 2 5 आ गया, और सी बाई ए कितना आएगा, सी ए प्लस 5 बाई 1, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये भी वेरीफाई हो गया सी अपान ए। अब मल्टीप्लाई वाला देखो, अल्फा बीटा गामा, मल्टीप्लाई इसको देखिए, पहले मल्टीप्लाई जीरोस क्या है, 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 2, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए, देखिए तो 2 हो गया, 2 अपान 1 2 हो गया, ए भी वेरीफाई हो गया, तो यानी कि अल्फा बीटा गामा क्या हो गया आपका, माइनस डी बाई ए, ये भी वेरीफाई हो गया आपका, माइनस डी बाई हो गया, वेरीफाई भी हो गया। और जीरोस, इसके जीरोस हैं, ये भी वेरीफाई हो गया। अगर हम ऐसे अगर 2 रखेंगे और G2 की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो 2 इज ए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 1 रखेंगे, ये जगह 1 रखेंगे, अगर G1 की वैल्यू 0 आ रही है, G1 क्या रिमाइंडर है आपका, G1 क्या रिमाइंडर है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 और 1 रूट्स हो गए इसके, या जीरोस हो गए जीएस के, ये वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद क्या करना था कि जीरोस का रिलेशन और उनके कोफिशिएंट का रिलेशन, इनके बीच में जो है उसको वेरीफाई करना था कि ये सही है आपका। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, इसको गामा, 4, और माइनस बी बाई ए क्या होगा 4/1, यहां लिखा नहीं, डायरेक्ट कर दिया है, तो ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा क्या हो जाएगा सी बाई ए, 5 आ रहा। अब देखिए अल्फा बीटा 2 इंटू 1, बीटा गामा 1 इंटू 1, गामा अल्फा 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, सी बाई ए निकाला, सी क्या है 5, 5/1 5 हो गया, इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल सी बाई, ठीक है। इसके बाद अल्फा बीटा गामा, अल्फा 2 है, बीटा 1 है, गामा 1 है, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो गया, माइनस डी बाई ए निकालिए, माइनस डी बाई ए क्या हो जाएगा +2/1, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, वेरीफाई हो गया। तो
पहला क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एक गिवन है आपका। देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाना है, जैसे हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हमको क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक क्यूब है भाई, ये एस क्यूब है ना, स्क्वायर क्या लिख रहे हैं, ये एस क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा आपका। अब दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, क्या दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ 3 है ना। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ 3, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो दिया हुआ है आपका -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है आपका -3। तो ये इसमें रख दीजिए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा का गामा क्या है 3 माइनस 3x स्क्वायर, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -1 है माइनस एक्स, अल्फा बीटा के नाम -3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना अल्फा बीटा गामा, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस लगाओ प्लस हो जाएगा ये। तो जीरोस गिवन है और आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इस तरह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कह रहा है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका 2x क्यूब, देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। अब इसमें कंडीशन दे दी है कि जो रोज इनके एपी में है, ये भी कंडीशन दे दी, तो वैसे भी निकला था, नहीं निकलता क्या, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन एपी डिफाइंड देम, इसके जीरोस दिए हुए एपी में, तो जीरोस इसके हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें, अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक है ना। अगर एपी में है तो इसकी कंडीशन क्या होगी भाई, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये होगी। एपी में बताएंगे हम आपको, अगर ए बी सी आर इन एपी, इसी कंडीशन होती है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, माइनस बी इधर ले आइए तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए उधर ले जाइए प्लस ए हो जाएगा। तो इसी तरह 2b इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सी, वही हमने लिखा 2 बीटा इक्वल टू ए प्लस सी। अब इसका सम का रूट्स निकालिए, इससे हमको अल्फा बीटा गामा निकालना, ये कंडीशन गिवन है, ये सिर्फ A1 कंडीशन आपकी गिवन है, इससे हमको अल्फा बीटा गामा निकालना है, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या बताया था हमने, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए,
ये माइनस बी बाई ए लेंगे, ध्यान रखना, माइनस बी बाई ए है। अरे सुबह कर दिया। ये है माइनस बी बाई ए है, ध्यान रखना। अब ये माइनस बी बाई, अब अल्फा प्लस इस गामा ये क्या लिख दिया हम, 2 बीटा, तो बीटा प्लस 2 बीटा माइनस, अब बी क्या है -15, इसलिए प्लस हो जाता है। ए क्या है 1, A2 है ना, A2 है, ये तुम्हारा हो गया माइनस प्लस, ये हो गया 15/2, 3 बीटा इक्वल टू क्या हो गया 15/2, 3 से कट करिए, 3 5 और 15, बीटा निकल गया हमारा 5/2, बीटा निकल गया। अब अल्फा गामा चाहिए तो सम ऑफ रूट्स गिवन 2 एट ए टाइम, 2 बार लेकर के उनका सम, क्या फार्मूला हो जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये का फार्मूला होगा प्लस सी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ये हो जाएगा 37/2। बीटा वैल्यू रखिए, बीटा वैल्यू रख दीजिए बस। अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस गामा अल्फा 37/2। अल्फा प्लस गामा क्या है 2 बीटा, तो 2 बीटा स्क्वायर हो गया ये, गामा अल्फा इज 37/2, ठीक है, इससे गामा अल्फा निकल आएगा हमारा, गामा अल्फा उससे भी निकल जाता हमारा ना, अल्फा बीटा गामा से भी निकल जाता। चलो फिर आगे देखें। अच्छा अब आपका ये बीटा 5/2 निकला है, 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 37/2, बीटा 5/2 है, 2 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 37/2, ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 25/4, गामा अल्फा 37/2, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 25/2 प्लस गामा अल्फा 37/2, इसको उधर ले जाइए आप, गामा अल्फा हो जाएगा 37/2 माइनस 25/2, तो गामा अल्फा हो गया 37 माइनस 25 कितना होगा 12, 12/2 6, ये आ गया 6, ठीक है। अच्छा बीटा अगर -5/2 है, इससे डिवाइड भी कर सकते हो आप, -5/2 इससे हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना, अल्फा बीटा गामा से भी कुछ नहीं निकलेगा आपका। इसमें डिवाइड कर दें सीधे सीधे हम, चलो तो इसकी जरूरत ही ना पड़े ना हमको। अब देखिए इसमें अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, एक हमारा जीरोस क्या आ गया 5/2, जीरोस का मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो ये 0 आना चाहिए, ये मतलब, तो ये आपका 5/2 बीटा क्या आ गया हमारा 5/2 आ गया ना, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/2, बीटा क्या है इसके रूट्स हैं x है, इससे डिवाइड कर दीजिए आप, x माइनस 5/2 या 3 टाइम्स लिख दो, इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा ना, इससे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। 2x³ कैसे आएगा, जब इसमें हम 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x³ आ गया आपका, ये क्लियर हो गया, ये कट गया, -5x² -15x² कह रहा है,
अगर माइनस 10x का ऐड कर देंगे तो माइनस 15x² आ जाएगा। फिर ये 25x, 25x में क्या ऐड करना पड़ेगा प्लस में 12, 12x, ये 630 आ गया। हम इसको भी सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपको हम, ये नंबर जो है आपका ये कैसे आएगा। देखिए ये है ना आपका, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक जीरो तो हमारा आ गया भाई, बीटा क्या आ गया 5/2। बीटा क्या है, एक्स है, रूट है इसके, एक्स माइनस 5/2 से डिवाइड किया हमने। एक्स माइनस 5/2 को मतलब 3 टाइम्स लिख लीजिए इसको है। अब यहां पर एक्स है तो 2x² मल्टीप्लाई कर 2x³ आएगा। इसको देखिए सॉल्व करिए, ये क्या आ गया 2x³, पहला टर्म आ गया आपका। इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल हो गया, -5x² आया। यहां चाहिए 15x², तो -10x का मल्टीप्लाई करोगे तो -10x²। सेकंड टर्म भी आ गया, देखिए 10 - 5 15x² आ गया। इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 25x, इसमें मल्टीप्लाई करो 25x, 12 का मल्टीप्लाई करो 12x, 37 ये भी आ गया। देखिए 25 10 35 37x आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई करो 6 -30 आ गया। तो यही चीज आ गई हमारी सेम। तो अगर हम इसको कॉमन लेंगे x माइनस 5/2 को, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा 2x² माइनस 10x प्लस 12। इससे निकालो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये इसका कॉमन ले लीजिए, इसका 2 कॉमन ले लीजिए अगर हम या इसको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फैक्टर कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो, क्या है, एक तो जीरो आ गया हमारा 5/2, इसके फैक्टर कर लो। 12 2 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर करो -10 आ जाए, प्लस 24 के ऐसे फैक्टर करो -10 आ जाए। क्या आ जाएगा, -6 इंटू -4 और -6 -4 -10। फैक्टर क्या होगा -6 और -4, ये हो जाएगा 2x² -6x -4x प्लस 2 x माइनस 5/2, 2x कॉमन लिया, x -3 -2 कॉमन लिया, 12 है भाई, -4 कॉमन लिया है ना, 12 है, देखिए 2 लिख दिया हमने, -4 कॉमन लेंगे तो x -3, तो ये क्या हो गया x माइनस 5/2 और x -3 कॉमन लिया हमने, तो हो गया 2x -4। तो जीरो से क्या क्या आ गए, देखिए x -3 जीरो, अल्फा आ गया 3, 2x -4 इक्वल टू 0, तो गामा आ गया 2, 2x -4 इक्वल टू 0 है ना, 2x -4 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2। तो अब बीटा क्या आया 5/2, बीटा आया 5/2। ये आपके जीरोज आ गए, इस तरह आपका जीरोज निकलेगा। ठीक है, अब जैसे आपका अब जैसे कंडीशन दी हुई है, मान लीजिए ये की वैल्यू फाइंड करना हमको, एक क्वेश्चन और करा दे है ना, इसका एक क्वेश्चन और कर दे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एपी में दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन एपी,
बाई एफ एक्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के। एपी में है इसके रूट्स, इन एपी में, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अगर इसके रूट्स हम क्या मान लें, क्या मान लें, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स ले लें हम। अल्फा प्लस बीटा, नहीं, प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी बाई ए प्लस 12 हो गया। अब एपी में है तो अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा आपका, 2 बीटा। तो 2 बीटा प्लस बीटा इजक्वल टू 12, 3 बीटा इजक्वल टू 12, बीटा इजक्वल टू क्या हो गया 12/3, 3 4 जा 12। इससे आपका एक जीरोज आ गया 4। जीरोज मतलब क्या होता है, जो पॉलिनोमियल के जीरोज निकलते हैं वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अल्फा वैल्यू रखेंगे तो ये जीरो आना चाहिए, एफ अल्फा जीरो आना चाहिए। ऐसी का बीटा रखेंगे तो एफ बीटा इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ऐसी गामा रखेंगे एफ गामा इक्वल टू जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। उससे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, बीटा निकल गया 4, ऐसी का 4 पुट करिए, यह 4 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू 4 प्लस के। अब F4 क्या आएगा, हमने क्या कहा था, जो अल्फा बीटा गामा है वो जीरो होगा, ये आपका हो गया जीरो। इससे के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 4 और क्यूब क्या हो गया 64, ये 16 2 जा 32, 3 16 और 3 19, 4 9 जा 36, 3 4 3 12 2 3 15 प्लस के इक्वल टू जीरो। प्लस प्लस वाला ऐड कर लीजिए आप, 6 4 10 और 6 5 11 1 12 1 कैरी 2 माइनस 192 प्लस के इक्वल टू जीरो। गलत नहीं किया है, 6 4 10 7 प्लस 5 12 1 2। अब इसको सेपरेट करिए, ये आ गया 8, 8 प्लस के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू -8। के की वैल्यू -8 रखेंगे तो इसके जीरोस क्या आएंगे एपी में। ये आंसर हो गया आपका। -20 यार, कहीं गड़बड़ हो रहा क्या। भाई ये है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, यही तो है, एस क्यू माइनस 12x² प्लस 39x प्लस के। एपी में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, 12 हो गया। अल्फा प्लस गामा, भाई अल्फा बीटा गामा आपका एपी में है ना, तो बीटा 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, 3 बीटा 12, बीटा 4 आ गया, 4 ही तो रखेंगे इसमें हम। 4 क्यूब क्या आएगा 64, और 4 का स्क्वायर 16, 16 2 या 32, 3 कैरी 16 16 3 19, 39 into 4 4 9 36, 3 4 12 3 15 प्लस के इक्वल टू जीरो। इसको हमने सम किया, 6 प्लस 4 10, 0 और 12 2 1। अरे भाई ये हमने 8 कैसे कर दिया, 10 में से 2 1 1 11 28 आएगा ना, माइनस का 28 आएगा, ये गड़बड़ हो गया भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो ये आपका -28 आ गया। तो कंडीशन गिवन है उससे निकाल लें, निकल जाएगा आपका। अल्फा बीटा गामा करेंगे उससे नहीं निकलेगा, अल्फा बीटा गामा करेंगे कंडीशन नहीं आएगी है।
अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, दो चार क्वेश्चन और हैं, आपका ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब देखिए, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by applying the division algorithm। डिवीजन द्वारा कैसे फाइंड करेंगे कि पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देखिए अब एक कंडीशन और बता दें आपको, है मान लीजिए जीटी दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल है आपका, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक एफ टी, ये आपका है 2t की पावर 4 माइनस प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये दिया है आपका। तो डिवीजन मेथड से ये इसका फैक्टर है। हमने क्या कहा, इससे आप डिवाइड करोगे, इससे आप डिवाइड करोगे ना, इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी ये इसका फैक्टर होगा। या आप ये समझ लीजिए, इसका फैक्टर करिए t प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, t माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में। तो रूट 3 और माइनस रूट 3 दोनों इसके फैक्टर होंगे, जीरोज होंगे आपके इसके। तो इससे डिवाइड करिए, यही डिवीजन मेथड से बताना है कि ये इसके फैक्टर है कि नहीं। अगर इससे डिवाइड करेंगे इसमें हम, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। ऐसे डिवीजन बहुत सिंपल होता है। टी स्क्वायर माइनस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। सबसे पहले पहला टर्म देखते हैं, देखिए 2t की पावर 4, टी स्क्वायर में जब 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t की पावर 4 आएगा। पहला टर्म देखना चाहिए पहले हम। तो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2t की पावर 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस 6t स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब चूंकि सेपरेट करते हैं ना, इधर माइनस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए टी की पावर 4 खत्म हो गया, अब टी क्यूब बचा। इस तरह से करते हैं हम। अब इसको लीजिए 3t क्यूब, 6 में से 4 सेपरेट करेंगे, क्या आएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब 3t क्यूब कैसे होगा, प्लस 3t का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3t का मल्टीप्लाई 3t क्यूब हो जाएगा। पहला टर्म देखना रहता हमको, बस 3t का मल्टीप्लाई करेंगे 3t क्यूब आ जाएगा, ये हो गया 3t क्यूब माइनस 90 है ना, 3 9 माइनस का 90 माइनस का 90, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आपका आया 40 स्क्वायर माइनस 12। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 12, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो क्या कहेंगे, देयरफॉर जीटी इज ए फैक्टर ऑफ एफ टी। जीटी एफ टी का फैक्टर हो गया, निकल गया। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लंबा मेथड भाई, लैंड डिवीजन मेथड से कह रहा था तो निकाल दिया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखिए इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर क्या होंगे, टी प्लस रूट 3 और टी माइनस रूट 3। तो जब टी प्लस रूट 3 आप 0 करोगे तो टी की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस रूट 3। और जब टी माइनस रूट 3 0 लोगे तो क्या पुट करोगे, टी इक्वल टू प्लस रूट 3।
दोनों वैल्यू पुट करोगे उससे भी जीरो आएगा ये। क्यों? इन्हीं दोनों जीरोस को लेकर के ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है। इसका डिवाइड करोगे जीरो आएगा। तो ये प्रूफ हो गया आपका कि जीटी इज ए फैक्टर ऑफ एफटी। अब दो चार क्वेश्चन और करा दे, बस खत्म काम। अगर कुछ जीरोस गिवन है, बाकी निकालना है, जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, कुछ जीरोस गिवन है, बाकी निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। मान लीजिए कुछ जीरोस गिवन है, जैसे एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपका, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 120। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके टू जीरोस हैं, 2 कामा माइनस 2। बाकी जीरो फाइंड करने हैं। हमने क्या कहा आपसे, ये इसके जीरोस हैं, तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। रिमाइंडर जीरो आएगा। ये फैक्टर हो गया। -2 इसके जीरोस है, -2 इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू आएगी जीरो, तो -2 ही फैक्टर हो गया। इससे क्या निकला, एस की वैल्यू 2 रखे थे ना हम, एस की वैल्यू -2 रखे थे, x -2 एक फैक्टर हो गया और एक x + 2 फैक्टर हो गया। देखो इधर आएगा +2 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, x² - 4। अब इससे डिवाइड करेंगे बाई क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ध्यान रखिएगा भाई, x की पावर 2 है, 4 है, 2 आएगा। इससे डिवाइड कर दीजिए आप। वही मेथड है। पहला टर्म x की पावर 4 कैसे आएगा, जब x² में हमारा x² का मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया x की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x²। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आपका आ गया x³। ये कितना आएगा, माइनस का 30, -34 प्लस है ना, माइनस का 30x², माइनस का 4x प्लस 120। अब क्यूब कैसे हटाएंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे आप, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो गया, -4x हो गया। देखिए ये दोनों गायब हो गया आपका, है ना, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका आया -30x² प्लस 120। अब -30 का मल्टीप्लाई करिए आप, है ना, देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, -30x² और 3 4 जा 12, 120 प्लस 120, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। ये फैक्टर हो गया इसका। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है, आपका जो x की पावर 4 है प्लस x³ है -34x² है -4x है प्लस 120 है, 120 है, ये किनका फैक्टर हो गया, x² -4 का फैक्टर हो गया। ये कोशिएंट ये भी तो फैक्टर है ना, x² प्लस x -30। अब इसको उससे निकाल लीजिए आप, इसके फैक्टर। इससे तो जीरोस आ गए थे आपके, 2 - 2 गिवन था ये, तो इससे जीरो निकाल लीजिए। -30 कैसे फैक्टर कीजिए, +1 आ जाए, कैसे +1 आएगा भाई, 6 में से 5, 6 5 जो 30 होगा, 6x - 5x -30, 6 में से 5 बढ़ाएंगे प्लस x आएगा और 6 - 5 -30 हो जाएगा। ये आपका हो गया x² -4, x कॉमन लिया, x + 6 -5 कॉमन लिया, x + 6, ये हो गया x² -4, x + 6 कॉमन लिया,
x माइनस 5 आ गया। तो जीरोस क्या हो गए आपके, आंसर क्या हो गया, ये तो 2 माइनस 2 आया इससे जीरोस, इससे -6 आएगा, इससे +5 है, 4 जीरो।